स्टार्ट होने दो। ओके, देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा टाइप ऑफ सपोर्ट्स। तो टाइप ऑफ सपोर्ट्स में मैंने रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, शेयर हिंजेस देखा। शेयर हिंजेस में मैंने देखा हॉरिजॉन्टल शेयर हिंज, वर्टिकल शेयर हिंज। नाउ अगेन internal hinge, special support it is, special support, internal hinge. Okay, so internal hinge is like this. आपको एक इसी डॉट देके रहेगा, that is nothing but a internal hinge guys. Okay, तो ये कैसी रहेगा internal hinge? सिंपली एक के ऊपर एक स्पैन रख के रहेगा, तो उसको हम इंटरनल हिंज बोलेंगे। ओके, उसको हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे? इंटरनल हिंज हम बोलेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका मोमेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मोमेंट 0 सपोर्ट्स भी आप बोल सकते हैं और मोमेंट रिलीज सपोर्ट भी आप बोल सकते हैं। ये जनरली ब्रिज में यूज करते हैं। ब्रिज में जो भी कैंटिलीवर पार्ट रहता है, यहाँ पे से सपोज यहाँ पे पियर है आपका और इधर पियर है, तो ये स्पैन मुझे एक एक्स्ट्रा मिल गया है, एक के ऊपर एक स्पैन रखा है, तो दैट इज इंटरनल हिंज के वजह से दैट पोर्शन इट इज इंटरनल हिंज। ये ओवरहैंग इधर हो गया और इधर से ये ओवरहैंग इधर हो गया। सपोर्ट, हाथ हाथ सपोर्ट दे दिया आपने, आपके फ्रेंड को हाथ के लिए सपोर्ट मांगा, उसने एक हाथ पे ऐसी रख दिया और एक वर्टिकल सपोर्ट हो गया। जस्ट लाइक सेम आपका ब्रिज का भी वैसी ही सपोर्ट है। ब्रिज का एक स्पैन कैंटिलीवर यहां से यहां तक आएगा, ब्रिज का एक स्पैन कैंटिलीवर यहां से यहां तक आएगा, तो वो सपोर्ट्स हो गए गाइस। वो क्या हो गए? सपोर्ट्स हो गए। सो ये सपोर्ट्स इंटरनल हिंज कहलाएंगे। सपोर्ट्स क्या कहलाएंगे? इंटरनल हिंज कहलाएंगे। ओके ओके, तो दैट इज स्पेशल सपोर्ट। द नेक्स्ट इट इज स्पेशल सपोर्ट में इंटरनल हिंज। क्यों इंटरनल हिंज हमने पढ़ा है? क्योंकि इंटरनल हिंज हम कैलकुलेट करने वाले एसएफडी बीएमडी में, इसके स्पेशल प्रॉब्लम्स रहेंगे। ओके, दैट्स व्हाई मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए इंटरनल हिंज आपको पता रहने का होने। इंटरनल हिंज पे एक स्पेशल आपको एक एडिशनल इक्वेशन मिलता है। दैट एडिशनल इक्वेशन इट इज नथिंग बट गाइस मोमेंट इट इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसको रिलीज भी बोल सकते हैं। ब्लर है, 1 मिनट, मैं रीज्वाइन करता, अगर ब्लर है आपको तो आप भी रीज्वाइन करो, बेटर रहेगा। वैभव वालके ब्लर नहीं है बोल रहा है, बोल रहे हैं ब्लर नहीं है आपके तरफ। ओके, तो भी मैं वंस रीज्वाइन कर लेता, 1 मिनट। नाउ अभी भी ब्लर होगा तो आप भी रीज्वाइन कर लो प्लीज। ओके, सो इंटरनल हिंज इट इज नथिंग बट अ रिलीज। आप इसको एक रिलीज के तरह भी बोल सकते हैं, ये एक रिलीज है। स्पेशल सपोर्ट भी बोल सकते हैं एंड रिलीज भी बोल सकते हैं, दैट इज अ रिलीज। द स्पेशल नेम इट इज रिलीज। ओके, नेक्स्ट अभी हम जाएंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे रिलीज क्या हो रहा? मोमेंट इज रिलीज। कौन रिलीज हो रहा? आपका रिलीज, यानी आप किसको 0 बना रहे? मोमेंट को 0 बना रहे, तो मोमेंट इज रिलीज। मोमेंट इज रिलीज, आप ऐसे बोल सकते हैं कि मोमेंट रिलीज हो रहा करके। ओके ओके गाइस, सो टाइप ऑफ बीम्स अभी देखेंगे अपन। टाइप ऑफ बीम्स, टाइप ऑफ बीम्स, टाइप ऑफ बीम्स गाइस। नेक्स्ट हेडिंग, टाइप ऑफ बीम्स। सबसे पहला बीम सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपल सपोर्ट बीम, ऐसे आप बोल सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड, एक रोलर एक हिंज, एक रोलर सपोर्ट रहेगा और एक हिंज सपोर्ट रहेगा। तो पहला रोलर पकड़ लेता मैं और दूसरा मैं हिंज सपोर्ट पकड़ लेता।
अब एक रोलर और एक हिंज क्यों, इसका रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से आपको ये पता भी रहने को ना। सो मैं आपको ही पूछता सबसे पहले कि सिंपली सपोर्ट बीम में एक रोलर और एक हिंज क्यों, एक रोलर और एक हिंज क्यों। अभी जो भी क्लासेस अभी अभी जिसने ज्वाइन किया है उसके लिए सबसे पहले दैट इज द स्पेशल सपोर्ट्स में इंटरनल हिंज दैट इज नथिंग बट अ रिलीज है, उसको हम रिलीज भी सपोर्ट ना बोलते हुए मैं रिलीज भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या रिलीज कर रहा हूँ, मोमेंट जीरो कर रहा करके। उसके बाद आप टाइप ऑफ बीम्स पे जाओ तो सबसे पहला बीम आता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में एक रोलर सपोर्ट है और एक हिंज सपोर्ट है। तो एक रोलर और एक हिंज क्यों, दोनों रोलर या फिर दोनों हिंज क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते, उसका रीजन मैं आपको पूछ रहा हूं। जस्ट अ फ्रेंडली, आप आपका दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, दिमाग यानी जस्ट बताओ कि क्यों नहीं रहता, क्यों दोनों रोलर क्यों नहीं लगा सकते या फिर दोनों हिंज क्यों नहीं लगा सकते। सबसे पहला क्वेश्चन, दोनों रोलर क्यों नहीं लगा सकते। कोई भी बता सकता है, ऐसी कुछ जरूरी नहीं है कि यानी दिमाग लगा के बताने को ना, आप कोई भी बता सकता है। प्लीज बताओ कि दोनों रोलर क्यों नहीं लगा सकते, और दोनों रोलर लगाए तो क्या होगा। इशिका बताओ, दोनों रोलर अगर लगाए तो क्या होगा। हॉरिजॉन्टल मूव होगा, यस। दोनों रोलर लगाएंगे, यहां से धक्का देंगे तो गाड़ी बन जाएंगे, हॉरिजॉन्टल मूव होगा। ठीक है, दोनों रोलर लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल मूव होगा, इसलिए दोनों रोलर नहीं लगा सकते, एकदम करेक्ट है। ओके, एंड दोनों हिंज लगाए तो क्या होगा फिर, दोनों अगर हिंज लगा दिए तो क्या होगा, दोनों अगर हिंज लगा दिए, सपोज दोनों रोलर लगाएंगे यहाँ पे सिंपली सपोर्ट में, तो क्या हो जाएगा, मूव होगा। ओके, क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल रहेगा बीम। बीम क्या रहेगा, अनस्टेबल। इधर मूव होगा, इधर मैंने फोर्स लगा दिया पी फोर्स, तो इधर मूव हो जाएगा, यानी अनस्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा क्या, नहीं, अनस्टेबल, मूव रहेगा ना, मूविंग में हो जाएगा, इसलिए वो नहीं लगा सकते, यानी दोनों रोलर नहीं लगा सकते। दोनों हिंज क्यों नहीं लगा सकते, ये भी कोई तो भी बताओ प्लीज। दोनों हिंज क्यों नहीं लगा सकते, मैंने फर्स्ट यानी लास्ट लेक्चर में बताया था इसका भी आंसर कि दोनों हिंज भी क्यों नहीं लगा सकते। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तुमको बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुमको तुम्हारे वाइवास में पूछ सकते हैं। ओके, सो दोनों हिंज क्यों नहीं लगा सकते। दोनों हिंज गाइज इसलिए नहीं लगा सकते, अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ेगी तो मैंने दोनों अगर हिंज लगा दिया तो हिंज सपोर्ट क्या देता, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी देता, एच रिएक्शन भी देता, तो दोनों तरफ से एच रिएक्शन होगा, तो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर बढ़ा तो हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होगा, बार जो भी है मेरा बीम जो भी है वो हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होने की कोशिश करेगा, तो इंक्रीज होने की कोशिश करेगा यानी यहाँ पे क्रैक्स आने की कोशिश हो जाएंगे, क्रैक्स आएंगे अगर दोनों हिंज लगा दिए तो। अगर वो ये नहीं कर पाया यानी सस्टेन नहीं कर पाया तो और क्या होगा कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी मुझे देखना पड़ेगा। यहां पे क्या होगा कि एक रोलर की वजह से क्या हो रहा कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस आया, थोड़ा इलॉन्ग भी हो सकता, थोड़ा सिकुड़ भी सकता, एक रेजिस्ट यानी एक क्या कर दिया, आपको घर में बंद कर दिया सपोज, और आप घूम सकते, आप वो घर में घूम सकते, ऐसी आप पकड़ लो, तो आपको फ्रीडम है। वैसे ही इसको भी फ्रीडम है कि इसका टेम्परेचर अगर बढ़ा तो ये इधर उधर जा सकता है, यानी टेम्परेचर स्ट्रेसेस करने की यानी लेने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस लेना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीली मूव हो सकता है टेम्परेचर स्ट्रेसेस के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे टेम्परेचर अगर आएगा तो ये रेजिस्ट करेगा, दोनों हॉरिजॉन्टल उसको रेजिस्ट करेंगे, उसको ना बढ़ने देंगे ना कम होने देंगे, तो ना बढ़ने देंगे ना कम होने देंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, क्रैक्स फॉर्म होगी, अगर उसका रेजिस्टिविटी नहीं रहा तो उतना, रेजिस्टिविटी नहीं रहा तो उतना।
स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे तो ये दो थिंग तो आएंगी, स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टिविटी, ये दो थिंग आएंगी। रेजिस्ट कर लिया क्रैक वगैरह नहीं आएगा, रेजिस्ट नहीं किया क्रैक्स आएंगे, फेल होगा। तो अपने को यही देखना है कौन से इस पे फेल होगा और कितना लोड आएगा, अपने को यही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में निकालना है। ओके, तो अगर मैं हिंज लगा दिया दोनों तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टेम्परेचर स्ट्रेसेस लेना पड़ेगा, टेम्परेचर स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड, टेम्परेचर स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड, टेम्परेचर स्ट्रेस इंड्यूस्ड। मुझे टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं चाहिए, टेम्परेचर स्ट्रेस मुझे नहीं चाहिए सिंपली सपोर्टेड में। सिंपल नाम है ना, तो सिंपल रखने को ना, सिंपल मैं एसएफडी बीएमडी निकालूंगा, टेम्परेचर वेम्परेचर नहीं निकालूंगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर स्ट्रेसेस निग्लेक्ट, निग्लेक्ट क्यों होगा, जीरो टेम्परेचर स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस जीरो, जीरो क्यों, फ्रीली मूव हो सकता है ना, इसलिए टेम्परेचर स्ट्रेस जीरो, फ्रीली मूव हो सकता। ओके, और ये फ्रीली मूव नहीं हो सकता, इसलिए मैं ये भी नहीं बोलूंगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम कौन सा है मेरा, दिस इज माय सिंपली सपोर्टेड बीम, वन इज रोलर वन इज हिंज। ओके गाइस, ये मैक्सिमम आप फाइनल ईयर वालों को भी पूछोगे ना तो वो भी जवाब देते वक्त थोड़ा बहुत अटकाएंगे, हालांकि उनको पता होगा, ये चीज पता भी होगा उनको, लेकिन वो अटकेंगे कि नहीं क्या है करके। टेम्परेचर स्ट्रेसेस इंड्यूस अगर उनको नहीं पता होगा तो, पता होगा तो वो ऑब्वियसली देंगे। ये एग्जांपल आपको खुरमियान खुरमी में भी देखे हैं, रतन में भी देखे हैं, राम उत्तम में भी देखे हैं। These are the books, मैंने पहले दिन बताया था आपको। ओके ओके गाइस, सो दैट इज फर्स्ट सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट सेकंड इट इज कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम मैं जैसे जैसे बताते रहता वैसे वैसे आप नोट डाउन भी करना स्टार्ट रखो, नोट डाउन भी करते जाओ। ओके, अब ये सिंपल हो गया, सिंपल यानी सिंपली सपोर्ट, एक रोलर एक हिंज। ओके, एक रोलर एक हिंज, इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस अगर बोलते हो तो 3 नंबर ऑफ रिएक्शंस, 1 2 3, एंड 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2D के लिए। सो दैट वाई इसको मैं ये भी बोल सकता स्टैटिकली स्टेबल बीम भी मैं बोल सकता अगेन। ओके, अब आप बोलेंगे स्टैटिकली स्टेबल क्या है, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी भी एक पार्ट था आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो उसको आप इतना ही समझो, DOSI डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। फिर से मैं बताता, DOSI डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। ये नंबर ऑफ रिएक्शंस है यहां पे R माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर 2D। मेरे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं 2D के लिए, 3 है। सबमिशन ऑफ fx is equals to 0, सबमिशन ऑफ fy is equals to 0, सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट z is equals to 0। लास्ट लेक्चर में देखा अपन ने, तो दैट उसको मैं स्मॉल r बोलूंगा। तो 3 माइनस 3 इट इज इक्वल्स टू 0। अगर DOSI 0 है तो स्ट्रक्चर स्टेबल है। क्या है, स्टेबल एंड डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट बीम ही मुझे सॉल्व करना है SM में, इनडिटर्मिनेंट बीम नहीं करना है। 1 डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी आप सॉल्व कर सकते हैं डिफ्लेक्शन में, बट वो क्वेश्चंस गेट में आपको यहाँ पे डिग्री में नहीं पूछने वाले। ओके, सो दैट्स व्हाई इनडिटरमिनेंसी, एक इनडिटरमिनेंसी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक इनडिटरमिनेंसी यानी क्या, DOSI R यानी कौन से रिएक्शंस, 1 2 3 रिएक्शंस, 3 रिएक्शंस हो गए R, that small r is nothing but equilibrium equations. What guys, equilibrium equation। ओके, सो मेरे पास है कितने, 3 रिएक्शंस है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मेरे पास कितने हैं 2D के, 3 है। सबमिशन ऑफ fx is equals to 0, fx fy, submission of moment about z is equals to 0। ओके, सो स्टेबल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दो रिएक्शंस यहाँ पे देगा, एक हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल भी देगा, तो 4 हो जाते हैं, 1 2 3 4।
4 माइनस 3 1, इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। ये क्या होगा? इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या होगा? इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। DOSI अगर मैं बोलता R माइनस स्मॉल r, मैं फिर से बताता नंबर ऑफ रिएक्शन हिंज के लिए कितने रहते हैं? 2। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सपोर्ट रिएक्शन हिंज के लिए कितने रहते? 2 रहते। तो 1 2 यानी कितने हो गए? 2 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 यानी कितने हो गए? 4। और स्मॉल r यानी क्या? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास कितने हैं? 3 है, यानी 1 हो गया। 0 नहीं है, 0 और 0 के ऊपर रहेगा स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर स्टेबल यानी बीम स्टेबल, बट इनडिटर्मिनेंट। इसलिए मैं ये सॉम में सॉल्व नहीं करूंगा, नहीं करूंगा सॉम में सॉल्व। ओके, ऐसे दिखेगा गलत बताया तुमने, सॉम में सॉल्व नहीं करूंगा मैं ऐसे, दोनों हिंज है, नहीं करूंगा। ये तो मूव हो रहा ना, ये तो अनस्टेबल ही है, इसको क्या बोलूंगा? मूव हो रहा ना ये, तो ये क्या है? अनस्टेबल ही है। तो अनस्टेबल कब रहेगा? जब इसका DOSI है। DOSI अगर मैं बोलूं सो 2 रिएक्शंस, और एक ऐसी लोड लगा दिया मैंने हॉरिजॉन्टल, या हॉरिजॉन्टल लोड पहले से ही लग गया। ओके, सो 2 रिएक्शंस R माइनस स्मॉल r यानी 2 माइनस 3 यानी -1। तो अनस्टेबल के लिए क्या है फिर? DOSI जब आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी जब आपका -1 रहेगा तब स्ट्रक्चर अनस्टेबल रहेगा। तो ये मेरा अनस्टेबल है। ये सभी आपके जितना भी मैंने लिख के दिया है ना, उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्लीज इसको अच्छे से समझ लो। ओके, डिटर्मिनेंट स्टेबल और थर्मल स्ट्रेसेस, थर्मल यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर स्ट्रेसेस 0। ओके, तो वो है मेरा सिंपली सपोर्टेड बेड, उसको मैं क्या बोलूंगा? सिंपली सपोर्टेड बेड। ओके, आप नोट में एक बार लिख भी लो, इसके नीचे लगे तो ये बाद में हेडिंग डालो, नोट में एक बार लिख भी लो, सिंपली सपोर्टेड बीम have no temperature stresses, have no temperature stresses, DOSI is 0 and stable structure। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपको अगर बोला है, अगर देके है इतना सारा लाइन आपको देके और बाद में बोला है कौन सा यानी ऐसी फिगर्स देके उसमें बोला है कि कौन सा बीम रहेगा, फिगर्स देके रहेंगे ABCD, तो आपको ये एक क्लिक करना है, यानी ये वाला क्लिक करना है। ओके, सो गाइस DOSI समझा क्या? एक बार बता दो प्लीज। DOSI R माइनस R सिर्फ आप इतना ही समझ लो, ये बहुत बड़ा है, दैट इज एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेंसी। ओके, इंटरनल एक्सटर्नल वो स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम नेक्स्ट 4th ईयर में, सॉरी 2nd ईयर में ही हम 4th सेम में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अभी आपके दिमाग में ज्यादा तान मत दो, आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझो, बिग R रिएक्शंस आपके पास जितने उतने, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशन जितने हैं उतने R यानी स्मॉल r, तो स्मॉल r मैं R में से स्मॉल r माइनस कर दूंगा, स्मॉल r मेरे पास 3 ही है। ओके, ऐसे मैं कंसीडर करूंगा। समझा क्या? DOSI नहीं, हाँ नहीं, हाँ सर एक बार हाँ रिपीट करो। ओके, देखो DOSI यानी क्या है? दैट नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस गाइस, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस अभी कितने हो गए मेरे पास? ये हो गया RY, ये हो गया RY, और दैट इज RH, यानी 3 नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। एंड देन R माइनस स्मॉल r, स्मॉल r यानी क्या है मेरा? इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मेरा क्या है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सो इक्विलिब्रियम इक्वेशन स्मॉल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यानी क्या हो जाएगा? DOSI हो जाएगा। इतना समझ पाओ। तो ये 0 यानी स्टेबल है, यानी डिटर्मिनेंट है। 0 है यानी स्टेबल है, यानी ही क्या है? डिटर्मिनेंट है। 0 है यानी स्टेबल नहीं, यानी आप डायरेक्टली बोल सकते डिटर्मिनेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर स्टेबल तो ये भी है,
लेकिन ये क्या है, इनडिटरमिनेंट है। इनडिटरमिनेंट क्यों है, क्योंकि 0 से ऊपर है, ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई इनडिटरमिनेंट है। ओके, ग्रेटर देन 0 है, दैट्स व्हाई इनडिटरमिनेंट है। लेस देन 0 है, दैट्स व्हाई अनस्टेबल है बट डिटरमिनेंट है। अनस्टेबल है बट डिटरमिनेंट है, वो भी मैं बता देता अभी, वो भी मैं लिख के दे देता, वो बेटर आएगा। ओके, DOSI it is equals to 0 डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट यानी आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी एडिशनल इक्वेशन आपको नहीं चाहिए सॉल्व करने के लिए। यानी आपके पास जितने पैसे है उतने पैसे से आप मूवी देखने जा सकते, सीधी सीधी बात। ओके, आपको कोई फोन लगाने की जरूरत नहीं किसी और को। DOSI it is equals to sorry greater than 0 indeterminate। पैसे कम है आपके पास, आपको आपके फ्रेंड को फोन लगाना पड़ेगा, भाई मुझे पैसे दे, मैं मूवी देखने जा रहा। कब होगा बोलना, सर बोलना, कब मूवी देखने जाएंगे बोलना, अच्छी मूवी लगी नहीं रही है ना, सही बात है। DOSI लेस देन 0, लेस देन 0, आपके पास मूवी देखने इतने पैसे है, आप जा सकते हैं, फ्रेंड को भी लेके जा सकते हैं। ओके, so that is डिटरमिनेंट। 0 और 0 के नीचे है यानी डिटरमिनेंट है। ओके, 0 के ऊपर है इनडिटरमिनेंट है। सॉम से सॉल्व नहीं करेंगे, सॉम से सॉल्व नहीं करेंगे। अभी सॉम में हम दोस्त से पैसे नहीं लेंगे, सॉम में हम अपने पैसे से जाएंगे, अपने पैसे से दोस्तों को लेके जाएंगे, ये सॉम है। ये DOSI इज ग्रेटर देन 1 0 0 यानी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम देखेंगे ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, अनस्टेबल। फिलहाल के लिए ऐसी समझो, अनस्टेबिलिटी फिर बाद में भी दूसरे फैक्टर्स पे भी रहती है, दूसरे भी फैक्टर्स रहते हैं, लेकिन बीम के लिए फिलहाल के लिए ऐसी आप समझो। ओके, अगेन एनी डाउट, अगेन इज देयर एनी डाउट? अगेन कोई डाउट है क्या गाइस? नो सर। ओके, DOSI पे उतना ध्यान मत दो, मैंने थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा पे चले गया DOSI, लेकिन पता रहने को ना, क्योंकि क्या है ये आपको ऑब्जेक्टिव पे पूछ सकते हैं, ये मुझे मेरे कोई अभी जो भी एग्जांपल मैं सॉल्व करूंगा उसमें कोई काम में नहीं आने वाला। ओके, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे काम में आने वाला, ऑब्जेक्टिव में काम में आने वाला। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इट इज सेकंड, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर भी, ये देखो ये क्या है, फिक्स सपोर्ट है। ये कौन सा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट से क्या निकला, आपका एक बीम निकला। आपके बालकनी के जो भी बीम रहते हैं ना, बालकनी के बीम, वो कैंटिलीवर बीम रहता है। बालकनी कॉलम आपका पीछे रहता है, बालकनी से आपके बीम्स बाहर निकले रहते हैं, दीज आर द बीम्स इज नथिंग बट कैंटिलीवर बीम। ओके, कैंटिलीवर बीम। आप बोलोगे आपने किसी ने भी नहीं पूछा सिंपली सपोर्टेड बीम कहाँ पे यूज करते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम अगर मुझे झोपड़ी वगैरह बनानी है, और अब गाय का कोठा वगैरह आपने देखा है, गाय आप बोलते डेयरी। हाँ डेयरी पकड़ लो, तो वहां पे कॉलम्स रहते हैं, और कॉलम्स पे क्या रहता है कि सिंपली सपोर्ट बीम ऐसी रखे रहते हैं, प्रीस्ट्रेस कॉलम रहते हैं, प्रीस्ट्रेस कॉलम्स इज लाइक दिस, वाई टाइप कॉलम्स रहते हैं, वो वाई टाइप कॉलम पे बीम एक रखा रहता है। ओके, सो दैट इज अ सिंपली सपोर्ट बीम, वो एग्जांपल है सिंपली सपोर्ट बीम का। ये सिंपली सपोर्ट हो गया, वाई टाइप कॉलम आपका रहता है, वाई टाइप प्रीस्ट्रेस कॉलम, पता है आपको वाई टाइप प्रीस्ट्रेस कॉलम? नहीं देखा होगा तो कोई भी डेयरी पे जाके देखो, आप जो शेड वगैरह डालते हैं वो शेड पे आपने जाके देखा तो आपको दिख जाएगा वहां पे, तो वहां पे आपको सिंपली सपोर्ट बीम दिखेगा। कैंटिलीवर बीम हर एक के घर में रहेगा, जो भी बालकनी निकली है दैट इज अ कैंटिलीवर बीम, दैट एग्जांपल इट इज बालकनी, बालकनी बीम।
तो बालकनी बीम में क्या रिएक्शंस आ रहे, क्या किस तरह हो रहा, ये सब कुछ हम सॉम में देखने वाले हैं। ओके, दैट इज कैंटिलीवर। थर्ड, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। अब प्रॉप्ड कैंटिलीवर यानी क्या है कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर यानी लिखना पड़ेगा, प्रॉप्ड कैंटिलीवर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम यानी बालकनी बहुत बड़ी हो गई, पोर्च हो गया आपका, बहुत बड़ा पोर्च हो गया सपोज, और बीम का साइज भी बहुत बड़ा है। बालकनी नियर अबाउटली आपकी 1.2 मीटर्स या फिर 1.5 मीटर्स यानी 4 फुट से 5 फुट के आराम से आपकी बालकनी रहती है। लेकिन आपका जो पोर्च है घर के सामने का, वो आपका निकल गया नियर अबाउटली 8 से 10 फुट का निकल गया, यानी 3 मीटर के आसपास का निकल गया। तो उसको सपोर्ट होना, अगर उसको सपोर्ट नहीं दिया तो वो क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, सामने से क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, झुक के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, झुक के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वो झुकने को नहीं होना, इसलिए यहाँ पे एक सपोर्ट दे देते, रोलर सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट बोल सकते हैं या फिर आप इसको रोलर सपोर्ट बोल सकते हैं। मैं रोलर सपोर्ट ही निकालता, आपके लिए बेटर रहेगा, रोलर सपोर्ट दे देते। सो ये रोलर सपोर्ट दे के क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो भी डिफ्लेक्शन आने वाला है, ये जो भी झुकने वाला है, इसको अपन ने स्टेबल कर दिया, वर्टिकल रिएक्शन दे दिया, यानी भाई अभी झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं यानी स्टेबल हो जाएगा। यानी कब ये प्रोवाइड करेंगे हम, जब मेरा स्पैन जो है वो 3 मीटर यानी 10 फुट के आसपास, 10 फुट के आसपास जब मेरा स्पैन रहेगा, 10 फुट, 9 फीट, 8 फीट, 8 फीट से ऊपर पकड़ लो, 8 फीट से ऊपर अगर मेरा स्पैन है तो मैं इसको एक सपोर्ट दे दूंगा। तो मैं इसको एक सपोर्ट दे दूंगा और सपोर्ट देके मैं क्या बोलूंगा, भाई तू झुक मत, तू खड़ा रह। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर क्या होगा कि कैंटिलीवर के साथ एक सपोर्ट आ गया। अब ये भी मेरा इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। क्यों इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, यहां पे देखो, ये मेरा डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट क्यों है, फिक्स सपोर्ट है सिर्फ और सिर्फ। फिक्स सपोर्ट को नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं गाइस, बताओ। फिक्स सपोर्ट को नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, बताओ। 3। मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं, 4। हाँ 3 ही है, 3 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। सबमिशन ऑफ fx is equals to 0, सबमिशन ऑफ fy is equals to 0, सबमिशन ऑफ m about z is equals to 0। तो जितने मेरे पास इक्वेशन है उतने ही नंबर ऑफ रिएक्शंस है। समझेगा, अभी तक नहीं समझे आप, ओके समझ लो फिर से। 1, 2 एंड 3 ये रिएक्शंस है मेरे। 3 क्या हो गए, मेरे सपोर्ट रिएक्शन हो गए। जितने नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस है उतने ही नंबर ऑफ मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, यानी r इज इक्वल टू स्मॉल r है यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट है, तो क्या है, डिटर्मिनेंट है। जब आपका r बढ़ जाएगा, r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, इनडिटर्मिनेंट, सिंपल, एकदम सिंपल। समझे क्या, स्मॉल r यानी क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर 2D। 2D के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं मेरे पास, 3 है। 3 कौन से है, सबमिशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, सबमिशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0, सबमिशन ऑफ mz इज इक्वल टू 0। ओके, समझे क्या, दैट इज स्मॉल r एंड दैट इज बिग r। सपोर्ट रिएक्शन इट इज बिग r, मैं इसको बोल सकता, दैट इज सपोर्ट रिएक्शन। एंड स्मॉल r इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 रिएक्शंस तो आ ही रहे, साथ में ये भी एक आ रहा, यानी r कितने हो गए यहाँ पे, 4। स्मॉल r कितने हो गए, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हो गए, 3, यानी r इज ग्रेटर देन स्मॉल r है, यानी DOSI इट इज इक्वल टू r माइनस r। जब मैं करूंगा तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी क्या होगा, इनडिटर्मिनेंट हो गया, स्टेबल है लेकिन इनडिटर्मिनेंट हो गया।
मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा, सॉम में सॉल्व नहीं करूंगा। मैं डिफ्लेक्शन से सॉल्व कर सकता, डिफ्लेक्शन यूज करके मैं सॉल्व कर सकता, डिफ्लेक्शन में मुझे प्रॉप्ट कैंडिलियो करना है तो मैं कर सकता, लेकिन मैं नहीं करूंगा यहाँ पे जब तक मेरे को एक रिलीज नहीं मिलेगा। रिलीज कौन होगा? मेरा मोमेंट रिलीज, इट इज माई इंटरनल हिंज। जब तक यहाँ पे नहीं लगेगा एक आधी, तब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता सॉम में। ओके, थोड़ी थोड़ी थोड़ा 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 समझेगा, ऐसी एकदम डायरेक्टली नहीं समझेगा। इजी है, बहुत इजी। मैं थोड़ा और इन डेप्थ इसको लेके जा रहा हूँ आपको पहले से। ओके, नहीं तो ये DOSI वगैरह नहीं बताता, कोई नहीं लेके जाता इन डेप्थ। अपन इन डेप्थ पहले से ही जा रहे हैं। ओके, सो इसलिए ये क्या है? प्रॉप्ट कैंटिलीवर मेरा इनडिटर्मिनेंट आ रहा है, इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर आ रहा है, जो मैं सॉम में सॉल्व नहीं करने वाला हूं। मैं कहां पे सॉल्व करने वाला हूं? स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। ओके, लेकिन पता रहने को ना ये भी बीम है करके। फोर्थ इट इज ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम, वो वाला ओवरहैंग नहीं है, नहीं तो आप दूसरा वाला ओवरहैंग बोल दोगे। एक रोलर, एक हिंज, सिंपली सपोर्ट बीम को ही एक्सटेंशन इधर और इधर कर दिया मैंने, या फिर कोई भी एक साइड कर दिया, तो वो मेरा ओवरहैंग हो गया। दिस ओवरहैंग पोर्शन इज दिस इज नथिंग बट ओवरहैंग पोर्शन, ओवरहैंगिंग। ओके, मैं इसको इस तरह भी निकाल सकता हूं, इस तरह भी लिख सकता, ये इधर भी रह सकता। सो दैट इज नथिंग बट ओवरहैंग बीम। मैक्स ओवरहैंग बीम भी डिटर्मिनेंट बीम है, ये भी क्या है? डिटर्मिनेंट बीम है। ये मैं सॉम में सॉल्व करने वाला हूं, यानी SM में सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि इनडिटर्मिनेंट मैं नहीं करूंगा। ओके, क्यों यहाँ पे? क्योंकि सिंपली सपोर्ट बीम का ही बीम है, कुछ अलग है क्या इसमें? नहीं, कुछ भी अलग नहीं है, सेम सपोर्ट है। वन इज रोलर, वन इज हिंज। R it is equals to 3, small r it is equals to equilibrium equation is equals to 3, यानी 3 माइनस 3 कितने हो गए? 0, यानी डिटर्मिनेंट हो। अभी भी इसमें प्रॉब्लम है क्या DOSI में? किसी को प्लीज पूछो, रह सकता प्रॉब्लम, आप प्लीज पूछो। Is there any problem in DOSI? No. एस बताओ, एस अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो बता सकते, पूछ सकते, नो इश्यूज। ओके, नेक्स्ट बीम। टाइप ऑफ बीम में आपको इतने सारे बीम्स है, और एक लास्ट बीम आपका बचा है कंटिन्यूअस बीम, जो भी हम अभी कंटिन्यूअस बीम सॉम में नहीं देखने वाले हैं, वो भी हम कहाँ पे देखने वाला है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस में देखने वाला है नेक्स्ट सेम। कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस बीम यानी कंटिन्यूस स्पैन रहेगा। 4-5 रूम जो है, 4-5 रूम को लेके एक ही बीम अगर जा रहा है तो उसको कंटिन्यू बीम बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। मैंने झोपड़ी बनाई, झोपड़ी बना के मैं क्या करूंगा? स्पैन लगा दूंगा, बाय वाले
y वाले मेरे स्पैन में लगा दूंगा और एक मेरा फिक्स रहेगा, नहीं सॉरी हिंज रहेगा। तो ये मेरा कंटिन्यूअस बीम हो गया मेरा, एक स्पैन, दो स्पैन, तीन स्पैन। ये स्पैन में अभी कितने स्पैन है, नंबर ऑफ स्पैन तीन स्पैन, एक दो तीन। ओके, सो दिस इज माय कंटिन्यूअस बीम। तो इतने टाइप्स है गाइस। नंबर ऑफ टाइप्स अगर आपको पूछा टाइप ऑफ बीम्स, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बीम, जिसमें के ये दो बीम्स मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में सॉल्व करने वाला हूँ। कहाँ पे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ये मैं डिफ्लेक्शन में सॉल्व कर सकता, बट नॉट इन योर सिलेबस, आपकी सिलेबस में नहीं है, गेट के सिलेबस में। तो मैंने गेट का सिलेबस की लिंक जो है वो आपके ग्रुप पे डाल दी है। तो आपको अगर, हाँ सॉरी, एसएफडी बीएमटी डाली, डिफ्लेक्शंस की भी मैं डालूंगा, वहाँ पे मैंने सॉल्व किए हैं, तो आपको पता चल जाएगा डिफ्लेक्शंस पे कैसे सॉल्व करते हैं। जब अपन डिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे तब अपन उसको लेंगे। ओके, नाउ अभी टाइप ऑफ बीम्स हो गए, नाउ टाइप ऑफ लोडिंग्स। ओके, लोडिंग्स टाइमिंग आते रहा है मेरा, तो भी ले लेता हूँ। ओके, ले लूं या फिर कर लूं, बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है गाइस। टाइप ऑफ लोडिंग्स ले लेता। ओके, टाइप ऑफ लोडिंग, पहला पॉइंट लोड गाइस, पॉइंट लोड। पॉइंट लोड आएगा, पॉइंट जैसी एक्ट होगा उसको पॉइंट लोड। मैं खड़ा हूं टाइल्स के ऊपर, बीम के ऊपर, तो मेरा जो भी लोड जाएगा वो पॉइंट लोड जाएगा। वो क्या जाएगा, पॉइंट लोड। ओके, मेरा जो भी लोड जाएगा वो जाएगा पॉइंट लोड। कार जा रही है ब्रिज के ऊपर से, तो मूविंग पॉइंट लोड रहेगा। क्या रहेगा, मूविंग पॉइंट लोड। मैं खड़ा हूं, स्टेबल पॉइंट लोड। कार खड़ी है, स्टेबल पॉइंट लोड। कार मूविंग है, मूविंग पॉइंट लोड। ओके, तो पॉइंट लोड कुछ इस तरह आपको दिखेगा, दैट इज नथिंग बट अ पॉइंट लोड। सेकंड इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी क्या होगा, डब्बा लोडिंग। अब बोलोगे यार डब्बा लोडिंग कहाँ पे आ रहा है, डब्बा लोडिंग कैसे आएगा, सोचो जरा। डब्बा लोडिंग को ही मैं इस तरह बना सकता, इसको मैं इस तरह दिखा सकता हूं, यूडीएल। ओके, डब्बा लोडिंग कैसे आएगा कि अगर अगर मैं बेड पे सो जाता हूं, तो मेरा बेड पे जो भी लोड आएगा वो मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आएगा। मेरा पूरा लोड बेड पे जाएगा तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आएगा। अब मैं खड़ा हूं तो यूनिफॉर्म क्यों नहीं आ रहा, मेरे पैर एक पॉइंट लोड जैसे एक्ट करेंगे। मैं सो के हूं तो यूनिफॉर्म जैसे एक्ट करेंगे। उसी तरह जो भी आपका बीम का लोड, बीम के ऊपर आपका वॉल का लोड जाएगा, दैट वॉल लोड इज नथिंग बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। वॉल लोड को आप कन्वर्ट करोगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में, दैट इज नथिंग बट वॉल लोड। जब मैं स्ट्रक्चर सॉल्व करूंगा तो मैं स्ट्रक्चर सॉल्व करते वक्त जो मैं लोड लूंगा, ये क्यों सीख रहे हैं, वॉल लोड के लिए हम सीख रहे हैं। वॉल लोड जब हम स्ट्रक्चर पे लगाएंगे तब मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाऊंगा। ओके, वॉल का लोड। पॉइंट लोड क्यों सीख रहे हैं, मैंने अभी बताया, मूविंग कार पॉइंट लोड। मैं खड़ा हूं, पॉइंट लोड लग रहा, एक बीम दूसरे बीम के ऊपर अब मैं रखूंगा, पॉइंट लोड लग रहा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट लोड। ओके, मैं फिर से आपको जब मैं एग्जांपल्स दूंगा तब मैं आपको फिर से इसके और एक्सप्लेनेशंस मैं दूंगा। अब यूडीएल क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है, कि यूनिफॉर्म हो रहा लेंथ पे, दैट्स व्हाई डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ पे होगा, यूनिट लेंथ इसका यूनिट रहेगा। ये डायरेक्टली दैट इज इन किलो न्यूटन में मैं बोल सकता हूं, और ये इसका यूनिट में बोल सकता कि डब्ल्यू पर मीटर बोल सकता है, यानी किलो न्यूटन पर मीटर बोल सकता।
दैट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर बोल सकता हूं, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए। ओके, और लाइक एग्जांपल इसका क्या है, वॉल लोड। वॉल आपके जो बीम पे लोड देगा दैट इज नथिंग बट अ यूडीएल, दैट इज नथिंग बट अ यूडीएल। ओके, next it is, next guys, can I erase this part? Please say yes or no. Yes. Okay. Next it is UVL guys, uniformly varying load. यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, ये लाइव एग्जांपल है स्लैब का। स्लैब का लोड आपका यूनिफॉर्मली वैरिंग होते होते जाता है बीम पे। ओके, दैट्स व्हाई यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। पॉइंट लोड अगेन आप यूज करते हैं सॉइल पे, जब आप कॉलम का लोड देते हैं दैट इज नथिंग बट अ पॉइंट लोड अगेन। ओके, यानी कॉलम का जो भी लोड जाएगा सॉइल पे, फुटिंग पे, तो वो भी मेरा पॉइंट लोड जाएगा। ओके, triangle it is nothing but a uniformly varying load. Okay, triangle is nothing but uniformly varying load. यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड कुछ ट्रायंगल की तरह रह सकता और ट्रापेजोइडल रह सकता, लाइक दिस W पर मीटर ऐसे मैं बोल सकता, और लाइक दिस ऑल्सो। अब ये कैसी होगा, तो ये मेरा लाइव एग्जांपल है स्लैब का। स्लैब का जो भी बीम पे लोड ट्रांसफर होता है, दिस इज माय स्लैब। तो स्लैब का लोड जब भी मेरा ट्रांसफर होगा, इक्वली ट्रांसफर मैं करूंगा, सब कुछ इस तरह लोड ट्रांसफर होगा। दैट इज 45 डिग्री एंगल। तो ये 45 है तो ये भी 45 रहेगा। ओके, दैट इज ऑल्सो 45। ओके, सो ये ट्रापेजोइडल और ट्रायंगल, अगर ये सपोज मेरा 5 मीटर है स्लैब एंड दैट इज माय 3 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 1.5, 3 मीटर का हाफ 1.5 एंड दैट इज योर 2 मीटर। ओके, तो इस तरह लोड ट्रांसफर होगा। स्लैब का लोड कहां पे, बीम पे, पेरिफेरियल इट इज बीम, पेरिफेरियल इट इज बीम, दैट इज बीम। ओके, इस तरह मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में उसको सॉल्व करूंगा। अब बोलेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस का ही क्यों बना रहे, भाई लोड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब आपको सॉम से ही पता रहने को ना कि ट्रायंगुलर लोड कहां से आ रहा है। नहीं तो आप बोलेंगे ट्रायंगुलर लोड है, ट्रायंगुलर लोड का क्यों निकाल रहे हैं हम एसएफडी बीएमडी, इसलिए निकाल रहे हैं। ओके, इसलिए निकाल रहे हैं एसएफडी बीएमडी के सामने। आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस में 3-4 बीम रहेंगे कंटिन्यूस बीम में, तो आपको सॉल्व करते आने को ना और पता रहने को ना कि कहां से आया करके, दैट्स व्हाई। ओके, अगेन जब मेरा सॉइल एक्ट होता है मेरे रिटनिंग वॉल पे, आप बोलेंगे रिटनिंग वॉल क्या है, वो भी बताता ना। ओके, रिटनिंग वॉल देखो, आप कभी भी डैम देखने जाओ, डैम, मैं बोलता मैं डैम पे गया, मैंने डैम का जब डैम के दरवाजे खुले थे तो मैंने पानी देखा। एक्चुअली दिस इज अ रॉन्ग वर्ड, मैं स्पिलवे देखने गया। मैं जब भी गेट देखने जाता तो गेट यानी इट इज माय स्पिलवे। ओके, तो जब भी डैम रहता तो डैम की इधर आपका क्या रहता, पानी रहता। डैम हो गया रिटनिंग वॉल, और डैम के आजू बाजू में रिटनिंग वॉल्स रहते हैं, यानी वो माटी के, यानी अपने कभी कंक्रीट के रहते हैं, कभी सॉइल के रहते हैं। तो सॉइल के रिटनिंग वॉल्स बन के रहते हैं और ये कंक्रीट का पूरा सेक्शन बन के रहता है। तो इस पे जो भी फोर्स आएगा दैट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्चुअली। और हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसी आएगा, जस्ट लाइक दिस, दिस इज लाइक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग। सो दिस इज अगेन ट्रायंगुलर लोडिंग।
ये मेरा क्या है, लोडिंग है। ये मेरा क्या है गाइस, लोडिंग है। सो विच इज लोडिंग, ये ट्रायंगुलर लोडिंग है। कौन सी लोडिंग हो गई, ट्रायंगुलर लोडिंग हो गई। ये क्या है, वाटर है, दैट इज डैम, दैट इज स्पिलवे, एक्चुअली नॉट अ डैम, दैट इज स्पिलवे, द पोर्शन ऑफ डैम, फ्रंट पोर्शन ऑफ डैम, दैट इज स्पिलवे। तो ये स्पिलवे पे वाटर लोडिंग लग रहा, ये क्या है, मेरा वाटर है। तो वाटर का लोडिंग कैसे लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, गैमा इंटू एच। अब ये गैमा इंटू एच क्या है, हम सॉइल में देखेंगे, आप अभी उतना टेंशन मत लो। गैमा डब्ल्यू इंटू एच, गैमा डब्ल्यू इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एच इट इज नथिंग बट हाइट, हाइट। 1 मिनट गाइस, ब्लर हो रहा क्या, ब्लर, ओके, ब्लर हो रहा क्या, स्क्रीन ब्लर हो रही क्या, नहीं सर, क्लियर है। ओके नाइस। नाउ लास्ट अभी बाकी है कपल, ये समझा ना, ट्रायंगुलर लोडिंग गाइस, कैसी रहता, व्हाट इज ट्रायंगुलर लोडिंग, पैराबोलिक लोडिंग में एक्ट होती है कई कई, ट्रायंगल, पैराबोलिक, यूनिफॉर्मली वायरिंग, अगेन पैराबोलिक भी रहता है, ऐसी नहीं कि पैराबोलिक भी नहीं आता है करके, आप पैराबोलिक भी ले सकते हैं, यूनिफॉर्मली वायरिंग में भी आता है, कई कई जगह पैराबोलिक भी आएगा आपका, 2 डिग्री पैराबोला लोडिंग भी आएगा, दैट इज पैराबोला, और इस तरह का भी लोडिंग आएगा, हाइपरबोला, दैट इज यूनिफॉर्मली वायरिंग, 2 डिग्री पैराबोला। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट फोर्थ, सर ट्रायंगुलर लोडिंग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में ही आता है। ये यूनिफॉर्मली आएगा, ये 2D अपन 2 डिग्री ऑफ यूनिफॉर्म लोडिंग, ऐसी अपन इसको बोलेंगे, 2 डिग्री ऑफ यूनिफॉर्म लोडिंग, दैट इज 1 डिग्री ऑफ यूनिफॉर्म लोडिंग, वायरिंग लोड, दैट इज 2 डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, यूनिफॉर्मली 2 डिग्री में ऐसी जा रहा है, 2 डिग्री में कर जा रहा है, ओके, UVL, 2 डिग्री ऑफ UVL, 3 डिग्री ऑफ UVL भी बोल सकते हैं। तो दैट इज, ये मेरा ट्रायंगुलर लोडिंग जो भी है, ट्रापेजोइडल लोडिंग है, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड में ही आएगा, दैट इज UVL, दैट इज नथिंग बट व्हाट, UVL, ओके। नेक्स्ट इट इज कपल, कपल के बारे में बात किया तो आप दूसरे कपल मत बोलो, कपल यानी क्या होता, एक मैंने यहाँ पे पॉइंट लोड लगा दिया और एक मैंने यहाँ पे पॉइंट लोड लगा दिया, दोनों पॉइंट लोड मेरे सेम पी के है, तो इसके सेंटर पे, दैट इज ये L डिस्टेंस हो रहे हैं, L डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, इसी घूमेगा, घूमेगा, तो घूमेगा यानी क्या होगा, मोमेंट होगा, दैट इज नथिंग बट अ मोमेंट, मोमेंट होगा जब हो जाएगा। तो यहाँ पे मोमेंट कितना आएगा, इट इज इक्वल टू, मैं इसको कैसे लिख सकता, इस तरह लिख सकता, P इंटू एल प्लस P इंटू एल, यानी क्या हो जाएगा, ट्वाइस PL हो जाएगा, दैट P इंटू एल प्लस P इंटू एल, यानी ट्वाइस PL एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज कपल लोडिंग, दैट इज नथिंग बट अ कपल लोडिंग गाइस, ओके, कपल लोडिंग। तो कपल लोडिंग कुछ इस तरह मैं कर सकता हूँ, अगेन कैन आई रेज दिस पार्ट, यस, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, बस 2 मिनट बचा है, इरेज कर सकता हूँ मैं ये, यस, ओके। क्या है, आप डायरेक्टली माइक ऑन करके बोले ना तो मुझे जल्दी आवाज आ जाता है, ऐसे ही मुझे देखना पड़ता स्क्रीन की तरफ, स्क्रीन बहुत दूर है एक्चुअली। कपल में ही मुझे कुछ एग्जाम्पल इस तरह के भी रह सकते हैं,
यहाँ पे P लोड रहेगा, यहाँ पे एक L डिस्टेंस है और यहाँ पे एक A डिस्टेंस है। ये यहाँ से यहाँ तक A डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस। ओके, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता, ये P को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लाऊंगा और ये जो है P इंटू एल हो जाएगा मेरा, दैट मोमेंट इट इज इक्वल टू P इंटू एल, दैट इज माई P। तो इस तरह मैं इसको चेंज कर सकता। जब भी मैं लोडिंग इधर का उधर लेके जाऊंगा, लोडिंग मैं जब भी ट्रांसफर करूंगा, इधर का उधर लेके जाऊंगा बोले तो ट्रांसफर करूंगा, जब भी मैं लोडिंग ट्रांसफर करूंगा तब वो लोड एज इट इज वहां पे आएगा और लोड के साथ उसका मोमेंट भी आएगा, मोमेंट भी आएगा। जब भी आप आपका शहर छोड़ के कहीं और चले जाओगे तब आप खुद तो जाओगे ही, आपके साथ आपके यादें भी लेके आओगे। जस्ट लाइक दिस, लोडिंग का भी वैसी, लोडिंग की यादें आने इज नथिंग बट मोमेंट। ओके गाइस, लोडिंग की यादें आने इट इज नथिंग बट अ मोमेंट। तो ये पॉइंट लोड प्लस कपल ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो दिस आर द टाइप ऑफ लोडिंग्स। टाइप ऑफ लोडिंग्स भी मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं डायरेक्टली जाऊंगा SFD एंड BMD नेक्स्ट लेक्चर में। तुम्हारे का कल का लेक्चर रहेगा। SFD क्या है, BMD क्या है, शेयर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, ये सब कुछ मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। यहाँ तक मे बी आपको पता होगा। ओके, मे बी आपने जाना होगा। बोर